सो 3 नंबर प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं अधिकरण कारक के संदर्भ में। अधिकरण कारक, अधिकरण, इसका चिन्ह है मैं पर और इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम अर्थात क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण कारक में विभक्ति हमारी होती है सप्तमी। अधिकरण कारक में हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात जिस आधार पर क्रिया हो रही है, जिस स्थान पर, समय पर क्रिया हो रही है, जिस क्रिया जो करने का आधार है उसे अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में विभक्ति होती है सप्तमी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लतासो, लतासो पुष्पाण, लतासु पुष्पाण विकसन्ते, लतासु पुष्पाण विकसन्ते। अब यहां फूल खिलने की क्रिया का आधार क्या है? लतास। फूल यानी बेलों पर फूल खिलते हैं, तो फूल खिलने की जो क्रिया है उसका आधार है लतास। अतः लतास में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। विद्यालये छात्राः पठन्ते, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, तो छात्रों के पढ़ने की क्रिया का आधार क्या है? विद्यालय। अतः विद्यालय में विभक्ति हमारी कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। अब हम इसका देखते हैं उपपद विभक्ति इसकी कहां होती है। उपपद के बारे में समझेंगे हम। तो उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति के कुछ विशेष अव्यय शब्द होते हैं, कुछ विशेष क्रियापद होते हैं। तो इसका है जैसे निपुणः, निपुणः और चतुरः, निपुणः चतुरः, कुशलः प्रवीणः, निपुणः चतुरः कुशलः प्रवीणः। स्नः धातु, स्नः धातु होगी हमारी स्नः, स्नः धातु। और एक हमारी है विश्वस धातु, विश्वस। निपुणः चतुरः कुशलः प्रवीणः स्नः विश्वस। इन अव्यय शब्द क्रियापदों के योग में भी उपपद विभक्ति के द्वारा इसमें हमारी सप्तमी विभक्ति ही होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, रामः कार्ये निपुणः अस्ति, रामः कार्ये निपुणः अस्ति, रामः कार्ये निपुणः अस्ति। राम कार्य में निपुण है। अब यहां पर निपुण शब्द का, निपुण अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ, अतः कार्य में हमारी सप्तमी विभक्ति है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोहनः वीणा वादने प्रवीणः अस्ति, मोहनः वीणा वादने प्रवीणः अस्ति। मोहन वीणा बजाने में प्रवीण है, पारंगत है। मोहन वीणा बजाने में पारंगत है, इसलिए प्रवीण अव्यय शब्द के प्रयोग होने के कारण और हमारा वीणा वादने में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अतः हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम स्नेह, स्नेह धातु, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं,
पिता, पिता पुत्रे, पिता पुत्रे स्नेहयते, स्नेहयते। पिता पुत्र को प्रेम करता है। पिता पुत्रे, पिता पुत्रे स्नेहयते, अर्थात पिता पुत्र को प्रेम करता है। यहाँ स्नेह धातु है, इसलिए पुत्रे में हमारा क्या है, सप्तमी विभक्ति हुई। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे गुरुः शिष्ये विश्वसति। गुरुः लिख सकते हैं, गुरुः शिष्ये, गुरुः शिष्ये विश्वसिते, विश्वसिते। गुरुः शिष्ये विश्वसिते, गुरुः शिष्ये विश्वसिते। गुरु शिष्य पर विश्वास करता है। अतः विश्वसति यहाँ पर क्या है, विश्वास यहाँ पर क्या है, क्रिया है, एक विशेष क्रियापद प्रयोग किया गया है, इसलिए शिष्य में सप्तमी व्यक्ति हुई। इस तरह से हम सप्तमी व्यक्ति को भी ऊपर व्यक्ति के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं संबोधन। संबोधन, संबोधन का चिन्ह है हे, भो, रे, अरे, हे, भो, रे, अरे। और संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा के माध्यम से संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है, जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं आराम से। अब हम सबसे पहले जाने संबोधन क्या होता है। संबोधन वे शब्द जिनके द्वारा हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे हम कहते हैं संबोधन। उन संबोधन युक्त शब्दों में जहां पर संबोधन युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां पर व्यक्ति हमारी प्रथमा विभक्ति होगी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हे रमे त्वं कुत्र गच्छसि। हे रमे त्वं कुत्र गच्छसि। हे रमे त्वं कुत्र गच्छसि। हे रमा तुम कहां जाती हो। अब यहाँ पर रमा को पुकारा गया है, रमा को संबोधित किया गया है। भो राम मामुद्रः, हे राम मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। तो यहाँ पर भो राम, यहाँ पर हमारा क्या है, संबोधन का प्रयोग किया गया है, बुलाया गया, पुकारा गया है, और एक संबोधन चिन्ह भी प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा संबोधन होगा, संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होगी। इस तरह से हमने कारक प्रकरण को समझा। विश्वास है आप निश्चित ही समझ गए होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्धि नमन।